क्या हाल है मेरे देश के जवानों। दो प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली, तीसरी प्रश्नावली आ गई है और मेरे पीछे एक सवाल देख रहे हो जिसमें एक सारणी दिखाई दे रही है और आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो है ही नहीं सर, ये सवाल आपने कहाँ से लिख लिया, हमारे पास तो कोई सारणी वाला सवाल ही नहीं है। देखो, वास्तव में आपके पास जो सवाल है वो ये ऐसे है 3.1 में यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, फिर ये आकृतियां दे रखी है, फिर लिखा गया है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। फिर आपको ये सब दे रखे हैं, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं कि साधारण वक्र क्या होते हैं। साधारण वक्र वो वक्र कहलाते हैं जिनमें आप एक बार पेन जब रखते हो ना तो वो आकृति मतलब बिना पेन उठाए या बिना जहां आपने पेन रखा है उसको क्रॉस किए पूरी हो जाए। जैसे इसको हम एक बार पेन रखकर यूं पूरा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो बार है। इसके अंदर क्या समस्या है, इसके अंदर हम एक बार में कर तो सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस कर रहा है। इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ये एक बंद वक्र नहीं है, साधारण वक्र भी नहीं बन रहा क्योंकि ऐसे करके फिर वापस यू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब साधारण वक्र ये तो है, चाहे यहां लिख दो और चाहे सही का निशान लगा दो, साधारण वक्र ये भी है, लेकिन ये साधारण वक्र नहीं है, ये भी नहीं है। आपके गुरुजी अगर कहते हैं हाँ लिखो तो आपको हाँ लिखना है, आपके गुरुजी कहते हैं सही का निशान लगाओ तो सही का निशान लगाना। इसको हम एक बार में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में संभव है कि हमारे पास वापस उस बिंदु पर वापस आना पड़े उसी तरह से, तो इसका मतलब इसको हम नहीं बना सकते। साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र और साधारण वक्र में क्या फर्क है? अच्छा, वक्र होता है वो यूं ऐसे कर दूं तो भी वक्र है, लेकिन अगर यूं करूं तो ये बंद हो गया, तो ये बंद है, इसमें पानी डाल देंगे बाहर नहीं निकलेगा, मतलब बंद है। देखो वक्र भी होना चाहिए साधारण वक्र साथ साथ में, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये साधारण वक्र ही नहीं है तो साधारण बंद वक्र कैसे होगा? ये भी साधारण वक्र नहीं है और ये भी साधारण वक्र नहीं है, सरल है। अब बात आती है बहुभुज की। तो बहुभुज किसे कहते हैं? अनेक भुजाओं से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है, लेकिन वो भुजाएं सीधी होनी चाहिए, जैसे यूं। तो ये तो है भी, ये भी है, यहां वक्र है, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि गोल आकृति है। इसको हम बहुभुज, ये यहां जो बहुभुज ले रखा है वो साधारण बहुभुज के सेंस में ले रखा है, तो ये एक साधारण बहुभुज नहीं है क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। हम एक जगह वापस इसको मानेंगे, लेकिन बताऊंगा मैं कैसे। ये भी साथ ये बहुभुज है ही नहीं क्योंकि गोल है, यहां भी गोलाई दे दी तो बहुभुज नहीं, यहां भी गोलाई ये बहुभुज नहीं, यहां भी गोलाई ये बहुभुज नहीं है, यानी केवल दो ही है, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं है। सिंपल है। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज देखो परिभाषा के हिसाब से देखें तो ऐसा बहुभुज होता है जिसकी जो विकर्ण होते हैं वो अंदर ही होते हैं। जैसे अगर इसके विकर्ण खींचू में तो यूं ऐसे अंदर ही आएंगे, तो इनमें से एक तो बहुभुज ही ये दो ही है, दो में से इसमें विकर्ण अंदर है तो ये उत्तल बहुभुज है। जबकि अवतल बहुभुज में विकर्ण बाहर भी हो सकता है। सर कैसे? जैसे इन दोनों भुजाओं को मिला दो तो ये विकर्ण बाहर होगा ना, तो ये अवतल बहुभुज है। इसके अलावा ये भी एक अवतल बहुभुज है, लेकिन साधारण बहुभुज नहीं है, बाकी सब क्रॉस है। बताओ मुश्किल है क्या? हाँ, कुछ गुरुजी ऐसे भी लिखाते हैं कि आपको पहले लिख दिया साधारण वक्र, फिर उसके नीचे साधारण वक्रों के चित्र बना दो, फिर लिख दिया साधारण बंद वक्र, उसके चित्र बना दो। यानी कई हो सकते हैं, जैसे ये है आपका आकृति नंबर 2, तो ये साधारण वक्र भी है, साधारण बंद वक्र भी है, बहुभुज भी है, उत्तल बहुभुज भी है, लेकिन अवतल बहुभुज नहीं है। जबकि ये आकृति ये इनमें से कोई नहीं है, जबकि ये आकृति ये अवतल बहुभुज है। ये आकृति एक साधारण बंद वक्र है और साधारण वक्र भी है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। ये आकृति भी, ये दोनों तो है लेकिन बाकी कुछ नहीं है, सेम इस आकृति के साथ है। ये आकृति इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती। तो जैसे आपका गुरुजी चाहे वैसे करवा सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए बात। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको ठीक से समझ में आ गया है, इसको आप नोट कीजिए। तब तक हम करते हैं अगला सवाल।
लो भाई, इस प्रश्नावली के हम लास्ट सवाल में आ चुके हैं, जो पिछले से भी ज्यादा इजी है। पिछले में कम से कम आपको सारणी तो बनानी पड़ी। सबसे पहले यहां कह रखा है समबहुभुज क्या है, तो हम कहेंगे उत्तर के लिए इसमें दो चीजें हैं जिसकी, या हम कहेंगे ऐसा बहुभुज, ज्यादा अच्छी परिभाषा बने, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं, और दूसरी चीज है और कोण परस्पर बराबर हो। क्या हो? यानी ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर है, कोण भी आपस में बराबर है, क्या कहलाता है? समबहुभुज। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें हो, क्या हो? तीन भुजाएं। अगर तीन भुजाएं, तीन से कम भुजा तो किसी समबहुभुज में हो ही नहीं सकती। अगर आप दो भुजाओं से कोई बहुभुज खींचना चाहे तो बंद ही नहीं होगा, बंद ही नहीं होगा तो बहुभुज नहीं कहलाएगा। यानी तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति ही बहुभुज होती है। हालांकि इसने पूछी नहीं है बहुभुज की परिभाषा, इसलिए हमने कहा ही नहीं। हमें कहा समबहुभुज की परिभाषा दो, तो हमने कह दिया ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण परस्पर यानी आपस में बराबर हो। समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें हो तीन भुजाएं, इसको हम कहते हैं, आप बताओ क्या कहते हैं? समबाहु, तीन भुजाएं हैं इसलिए त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। चार भुजाएं हो, अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन के कारण कह देते हैं समचतुर्भुज। बच्चों, समचतुर्भुज में भुजाएं तो बराबर है, ठीक है आपकी बात, लेकिन कोण वाली बात तो निकल गई ना। अगर समचतुर्भुज बनाए तो ऐसा भी तो बना सकते हैं, ऐसा समचतुर्भुज बनाएंगे तो इसमें भुजाएं तो चलो आप मान लो ये 4 सेमी है तो ये 4, ये 4, ये 4, लेकिन ये कोण अगर 120 है तो ये तो फिर 60 ही होगा, है ना। तो ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो और समबहुभुज भी हो वो वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। देखो इसमें भुजाएं भी बराबर है, कोण भी चारों 90-90 के हैं। 6 भुजाएं हो तो समबहुभुज है इसलिए सम, 6 है इसलिए षड, और भुजाएं हैं इसलिए भुज, सम षड भुज। बताओ मुश्किल है क्या? है ना सरल। ये सवाल तो और ही ज्यादा सरल था। चलो भाई, अपनी ये प्रश्नावली यहां होती है कंप्लीट। आप करें इसे नोट और अब आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई करें जबरदस्त तरीके से। मेरा काम ही है आपको सरल तरीके से गणित समझाना।